अस्सलाम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो स्कॉलरशिप है ये KAUST स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 इन सऊदी अरेबिया, जिसे किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। पहले हम देखेंगे कुछ इसके बारे में, इसकी इंफॉर्मेशन, इसके बेनिफिट, इसकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट, एंड देन हम चलेंगे अपनी वीडियो की जानिब कि कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो होस्ट यूनिवर्सिटी इसके अंदर सऊदी अरेबिया है, और जो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है वो KAUST है। ठीक है, इसमें मास्टर, PhD और इंटर्नशिप क्रेडिट स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब applicant from all the countries can apply for the KUST scholarship program. Applicant must have completed a bachelor degree to apply for master program. मीन के जो मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बैचलर डिग्री हो, जो जो डॉक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं वो उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपका रिकॉर्ड जो है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। एंड देन आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट फॉर्म हो, फुल कंप्लीट होनी चाहिए एप्लीकेशन आपकी, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री हो, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, CV और रिज्यूम, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर, मिनिमम ऑफ 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, और मैक्सिमम 3 प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड रिसर्च प्रपोजल फॉर PhD एंड मास्टर एप्लीकेशन। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे? एक तो ये स्कॉलरशिप जो है, जो यूनिवर्सिटी आपकी फुल ट्यूशन फ़ी और बेंच फ़ी करेगी। आपको मंथली जो एनुअल स्टाइपेंड है वो पे किया जाएगा अराउंड अबाउट 20,000 से लेके $30,000 एनुअली तक। द किंग अब्दुल्ला स्कॉलरशिप विल कवर द ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपको ट्रैवल भी दिया जाएगा, और हर ईयर आप लोगों को एक आर्ट टिकट भी प्रोवाइड की जाएगी। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर की जाएगी, रीलोकेशन फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपके साथ आपको ऑन कैंपस जो है वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप आसानी से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी डिग्री जो है वो पूरी कर सकें। अब हम चलते हैं इनके मेन पेज की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे जो है आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है, अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, ये इनका जो है स्टडी वाला एरिया है, आप अपना प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर का, पीएचडी का, मास्टर पीएचडी और इंटर्नशिप का, बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? हाउ टू अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो सारा कुछ। अब ये इनकी जो है वो एप्लीकेशन डेट्स हैं, 15 अक्टूबर को ये स्कॉलरशिप ओपन हुई है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 अक्टूबर है। दिसंबर तक आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी पे आके आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी पे क्लिक करना है, तो आपके पास जो है वो इनके सारे प्रोग्राम ओपन हो जाएँगे, जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, एमएस के लिए वो फॉल सेमेस्टर का कह रहे हैं, और एमएस पीएचडी स्प्रिंग और फॉल, पीएचडी स्प्रिंग 2026 और फॉल। अच्छा, यहाँ पे स्प्रिंग और फॉल का क्या मतलब है? फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ईयर का, वो आपका स्प्रिंग का काउंट होता है, और सेकंड सेमेस्टर जो है वो फॉल का काउंट होता है। मीनिंग कि आप लोग अगर अब अप्लाई करेंगे, तो आप जनवरी में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप फॉल वाला चूज़ करेंगे, देन आप नेक्स्ट ईयर अगस्त या सितंबर में क्लासेस जॉइन करेंगे। तो जब आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक, देन वो आप लोगों से पूछेंगे कि हाँ जी, अपना अकाउंट बनाएँ। अपना अकाउंट बनाने के लिए आपने क्रिएट लॉगिन पे आना है, और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, अपना नेम और बर्थ बर्थ इन्फॉर्मेशन देनी है। देन आपको जीमेल में एक पिन कोड आएगा, तो वो आपने पिन कोड लगा के अपना पासवर्ड जो है वो एक्टिवेट करना है। देन आपका जब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, तो आप लोगों ने अपना जो है वो लॉगिन आईडी यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, और इसको लॉगिन करें। अब यहाँ पे देखें, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आप कौन से ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपने स्प्रिंग और फॉल डिपेंड ऑन यू कि आप कब अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने स्प्रिंग चूज़ किया, जिसकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट होंगी, तो वो ओपन एप्लीकेशन आप लोगों ने कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, ये उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ये आप लोगों ने केयरफुली पढ़ लेनी है, कि इन्होंने बताया भी होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। प्लस आपके सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, ये सारी उन्होंने डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आपके पास एनरोलमेंट के लिए, आपका एमएस या पीएचडी के लिए आपके पास डिग्रीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप, आपको स्कॉलरशिप कौन दे रहा है, ये आप लोगों ने मेंशन करना है, पर्सनल डिटेल देनी है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। बारी-बारी हम देखेंगे सारी चीज़ें कि कैसे आप लोगों ने फिल करनी है। सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है पर्सनल बैकग्राउंड।
नेम आपका आएगा, एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर वगैरह, आप अपनी बायोग्राफ़िकल इन्फॉर्मेशन देंगे, देन सिटीज़नशिप है, आप अपना पाकिस्तान चूज़ करें, ठीक है? आपका जो पाकिस्तान है वो परमानेंट है, और आर यू सऊदी रेज़िडेंट, इसको आप नो करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन देनी, नंबर और इसकी इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर देना है। अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम सीएनएसई पे अप्लाई कर सकते हैं? जब आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें किसी और कंट्री के अंदर, वो आपके सीएनएसई को कैसे टैली करेंगे? तो वो आपका पासपोर्ट ही जो है वो इंटरनेशनल आइडेंटिटी काउंट होती है, तो वो आप लोग अपने पासपोर्ट लाज़मी बनवा के रखें अगर आप बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास पार्ट आ जाता है स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप के अंदर उन्होंने ये बात पूछनी है आपसे कि आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ़ंड कौन कर रहा है? या तो आप सेल्फ फंडेड हैं, या आपको केयूएसटी यूनिवर्सिटी फ़ंड कर रही है, या कौन? तो आप लोगों ने नो आई एम सीकिंग फुल फंडिंग फ्रॉम द केयूएसटी, तो आप लोगों ने ये चूज़ करनी है, ठीक है? बाकी आप लोगों ने छोड़ के इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आ जाता है केयूएसटी प्रोग्राम डिटेल। मैंने दो स्प्रिंग चूज़ किया हुआ था, आप लोगों ने जो चूज़ करेंगे वो आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे आपकी डिग्री कौन-सी एमएससी या पीएचडी, कौन-सी फ़ील्ड में आप लोगों ने अप्लाई करना है, बायो इंजीनियरिंग या फर्दर डिपेंड्स ऑन यू, और स्पेशलाइज़ेशन आपकी वो पूछेंगे किसके अंदर, तो आपने वो भी चूज़ कर लेनी है। स्पेशलाइज़ेशन का मतलब होगा कि आप लोगों का जो रिसर्च वर्क होगा वो किस बेस के ऊपर होगा। फैकल्टी इंटरेस्ट आपका किसी फैकल्टी के साथ लिंक है तो आप इसको येस और नो कर सकते हैं, और फर्दर यहाँ पे आप लोग अपनी प्रोफ़ेसर की डिटेल दे सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ़ आपने यहाँ नो कर दिया, इट्स ओके। अगर आप प्रोफ़ेसर से लिंक करना चाहते हैं तो उन्होंने यहाँ पे फैकल्टी लिस्ट दी हुई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें फैकल्टी लिस्ट पे, तो आपके पास जो है वो फैकल्टी की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नो करना है, और इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट मीन कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का इस यूनिवर्सिटी के साथ कोई लिंक है तो आप उनको बता सकते हैं। ये वीडियोज़ जो हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक यूरोप के लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का लिंक है इस केयूएसटी यूनिवर्सिटी के साथ तो आप इसको येस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। अच्छा, ये अब प्रोफ़ेसर का यहाँ पे हमारे पास है, ये सारे प्रोफ़ेसरों की डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं, तो आप लोग अपनी फ़ील्ड के मुताबिक प्रोफ़ेसर को ईमेल करके उससे लिंक कर सकते हैं, देन उसकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कोई किसी किस्म का एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे अपलोड नहीं होना। सारी की सारी सिलेक्शन आपकी मेरिट बेस पे होनी है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल हिस्ट्री। एजुकेशन हिस्ट्री में जो पीएचडी वाले हैं वो बैचलर और मास्टर की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जो मास्टर वाले हैं वो सिर्फ बैचलर की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, और जो इंटर्नशिप वाले हैं वो जिस बेस पे जा रहे हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। आपने अपना इंस्टीट्यूट चूज़ करना है, अपनी कंट्री चूज़ करनी है, और पोस्टल कोड, और आप यहाँ पे आपने अपना डिग्री बतानी है कौन सी थी आपकी, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ स्टडी आपका जो अंडर ग्रेजुएट था, डिग्री आपकी कौन-सी थी, बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की थी, मेजर आपके क्या थे, वो आप लोगों ने अपने हिसाब से चूज़ करने हैं। सीजीपीए क्या था? अच्छा, ये पार्ट बहुत अहम है। आपकी इंग्लिश उन्होंने पूछा हुआ है कि डिग्री सारी इंग्लिश मीडियम थी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नो और येस। येस करें, आपकी सारी डिग्री इंग्लिश मीडियम थी, और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पीडीएफ और स्कैन्ड पेजेज़ में जो सब ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड कर देनी है, ठीक है? करके इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद ऐसे ही आपने अपनी मास्टर की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है। अब आगे आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड सीवी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स भी दी हुई हैं, तो बेटर यही होता है कि जब यूनिवर्सिटी ने आपको टेम्पलेट्स की इन्फॉर्मेशन दी हो, तो आप वही टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि स्टेटमेंट प पर्पस के अंदर आपका 2 इंच का मार्जिन होना चाहिए, अलाउ है आपका, ठीक है? या इस फॉर्मेट के अंदर आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सीवी जो है, सीवी आप अपलोड करें, सीवी अपलोड करनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि आप लोगों ने क्या चीज़ बतानी है। आपने अपना पास्ट वर्क और अपनी इंटेंडेड फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। एकेडमिक प्लान आप लोगों ने बताना है, जो आप लोगों ने नेक्स्ट करना है इस यूनिवर्सिटी में जाके। हाउ विल योर एक्सपीरियंस एज़ अ केएस2 ग्रेजुएट स्टूडेंट फर्दर योर करियर को, और केयूएस2 आपको फ्यूचर के अंदर किस तरह का एक्सपोज़र देगी कि आपका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। और यहाँ भी आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। देन आपकी रिज़्यूम और सीवी यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ सीवी अपलोड करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने सीवी के लिए असिस्टेंस भी दिया हुआ है कि आप लोग जो है सीवी प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? ये कोई विज़िट वेबसाइट है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तो बेहतर है कि आप इसी वेबसाइट पे जाके अपनी सीवी जो है वो उसके हिसाब से प्रिपेयर करें, तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस हैं वो जो ज़्यादा हो जाएँगे।
जैसे यहाँ पे दिया बंदा ने, आपने गेट स्टार्टेड करना है अपने ईमेल से लॉगिन करके, और आपने अपनी सीवी प्रिपेयर करनी है और वही सीवी आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है? देन आपने कंटिन्यू कर देना है। अब आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन विदाउट आइल्स, विदाउट पीटीई भी सबमिट हो सकती है, ठीक है? आप नो कर दें, ठीक है। अगर आपका बाकी डॉक्यूमेंट मेरिट पे हुए तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो कहेंगे नो। अब यहाँ पे देखिए जीआरई एग्ज़ाम है तो आप नो करें। अगर आप इंग्लिश टेस्ट आपने दिया हुआ है, आप किसी यूरोपियन कंट्री से हैं, येस और नो। अगर आपके पास आईबीटी एग्ज़ाम है तो आप येस और नो करेंगे। आपके पास पीबीटी टोफल है तो नो करेंगे। हैव यू टेकन द आईएलटीएस एग्ज़ाम, अगर आपने कहीं लिया है 2 साल तक वो वैलिड होता है, येस और नो करेंगे। पीटीई कोर्स, पीटी इन्होंने इंक्लूड कर लिया हुआ है इसके अंदर, ये आईएलटीएस से बहुत ईज़ी होता है, तो ये आप लोग ईज़िली पास आउट कर सकते हो। अगर आपके पास है तो येस करें। इसी तरह आप लोग सीएई और कैम्ब्रिज जो है वो लिंग्वा स्किल है, इसके डॉक्यूमेंट्स अपने ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हैं। ये देखिए, अगर आप नो भी कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन तब भी सबमिट हो जानी है। उसके बाद रिसर्च पोस्टर एंड पब्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर कोई रिसर्च प्रपोज़ल, कोई इंटर्नशिप या कोई पब्लिकेशन की हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने की हुई है, आपने अपने लैब की डिटेल लिखनी है, और से आईडी लिखनी अगर है तो। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या था, पब्लिकेशन थी तो पब्लिकेशन करें, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट लिखें, जर्नल का नाम लिखें, और देन डेट लिख के आप इसको येस और नो करके सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने अपनी इंटर्नशिप और रिपोर्ट्स वगैरह, अगर आपने कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन की हुई है तो वो आप लोगों ने सबमिट करनी है। उसके बाद रेफरेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो जाती हैं, बात आके फंस जाती है रेफरेंसेस के ऊपर। प्रोफेसर रेफरेंस नहीं देते, जो देते हैं वो अच्छे नहीं देते, तो बेटर है कि आप लोग अच्छे से रेफरेंस लें। यहाँ पे आपने प्रोफ़ेसर की जो है वो रेफ़रेंस लेटर जो है वो ऐड करने हैं अपने, ठीक है? यहाँ पे आपने उसका ईमेल एड्रेस देना है और ये आपने सेंड कर देना है। देन क्या होगा, आगे प्रोफ़ेसर के पास एक ईमेल जाएगी और वो आपका ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर जो है वो फ़िल करेगा, जहाँ रेफ़रेंस लेटर फ़िल करेगा। ऑलमोस्ट आपने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 जो है वो लेटर ऐड करने हैं। देन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आप लोग इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दें, अगर आपसे राब्ता ना हो रहा हो या खुदा ना ख़ास्ता कुछ मामला हो जाए तो आपसे राब्ता हो सके। यहाँ पे आपने अपना रिलेशनशिप बताना, डिटेल देनी है, अपना मेलिंग एड्रेस देना है, उसको सेव कर देना है। उसके बाद आ जाता है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर फर्दर आप लोगों से वो कुछ पूछेंगे कि प्लीज़ एंटर योर KUST आईडी इफ़ यू हैव प्रीवियसली बीन असाइन्ड वन। अगर आप पहले कहीं आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, यहाँ से फिर से ऐड करें तो मे बी उनको आप लोगों के पे तरस आ जाए, तो आप लोग एक्सेप्ट कर लें। इज़ एनी फैमिली मेंबर, अगर आपका KUST के अंदर है तो आप येस करेंगे कि नो करेंगे। आर यू अ फर्स्ट इन द इमीडिएट फैमिली टू हैव टेकन अ डिग्री, तो आप इसे येस करें। हैव यू प्रीवियस टेकन अटेंड द KUST, तो उसको आप नो करें। और आपने सुना कहाँ से है, आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिली है, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अदर पे चूज़ करें, तो यहाँ पे आप लोग एजुकेशन मैटर्स का नाम लिख दें कि हमने इस चैनल के थ्रू से सुना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट आ जाता है सिग्नेचर का। ये कंडक्शन होती है, ठीक है। आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट कर दिए हैं और यहाँ पे आप लोग अपना इसको रीड आउट कर लें, और या जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो टोटली करेक्ट है, ताकि फर्दर अगर आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वीज़ा के अंदर की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप लोग अपना साइन करेंगे, मीन अपना नेम लिखेंगे आप, और इसको कंटिन्यू कर देंगे। लास्ट पार्ट आ जाता है रिव्यू का। अब रिव्यू के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट जो रेड पॉइंट में है, ये आप लोगों ने अपलोड करनी है। देन आपके पास ये ऑप्शन आएगा सबमिट का, ठीक है? तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बहुत अहम जो बताऊँ इसके अंदर, एप्लीकेशन को ओपन हुए ऑलमोस्ट 15 अगस्त को ये ओपन हुई है, तो अभी 10 डेज़ जो हैं वो गुज़रे हैं और 1 अक्टूबर लास्ट डेट है। कोई भी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिहाज से जब ओपन होती हैं तो ट्राई किया करें पहले 2 से 3 वीक के अंदर आप लोग उसके अंदर अप्लाई कर दें। पूरी दुनिया से लोग एप्लीकेशन भेज रहे होते हैं, तो जो एप्लीकेशन शुरू में आती हैं वो चेकआउट हो जाती हैं, अच्छी हैं तो वो सेलेक्ट हो जाती हैं। बाकी सीट्स फिल हो जाएँगी। आप बेशक एंड डेट तक 1 अक्टूबर तक एप्लीकेशन भेजते रहें, फिर आप वेट करें कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो बेटर अर्ली कम एंड अर्ली गेट जो है वो आपको ये सिलसिला-कार चलता होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि अगस्त के अंदर-अंदर ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें विदाउट आइल्स भी, इंग्लिश लेटर भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है? और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर किया करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तब तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।